सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज तृतीय नवरात्र है। भगवती चंद्रघंटा का शुभ आशीष सभी साधकों को प्राप्त हो। आज के इस अंक में हम आपको कवच की कुछ विशेषताएं बता रहे हैं। जिस घर में प्रतिदिन नियमित रूप से विशेष ध्वनि के साथ कवच का पाठ किया जाता है, वहाँ भूत प्रेत डाकनी शाकनी अपना पैर नहीं जमा सकती। आपको लगता है कि आपके घर से बीमारियां नहीं जाती हैं, आपके घर में शोक सा बना रहता है, आपके घर में कोई अजीब सी स्मेल आती है, आपके घर में चोरी का भय रहता है, आपके घर में शत्रु प्रहार करते रहते हैं। अनेकों प्रकार से हमारी रक्षा करता है दुर्गा कवच। विशेष जानकारी के साथ इस अंक को ध्यान से सुनिएगा। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 5 अक्टूबर सन 2024 दिन शनिवार, संवत 2081, आश्विन मास शुक्ल पक्ष, तिथि आज तृतीया है, नक्षत्र स्वामी स्वाति है, राहु काल 9 से 10:30, दिशा सूल पूर्व दिशा। तो सबसे पहले तो आज भगवती को क्या भोग लगता है दिन के हिसाब से और तिथि के हिसाब से, वो हम आपको बता देते हैं। आज के दिन कौन सा पाठ किया जाता है वो भी बता देते हैं, और कल कौन सा भोग लगेगा, कौन सा पाठ होगा वो भी हम आपको बता देते हैं। और दूसरी बात, जो हम आपको ये रोज़ रोज़ बताते हैं कि इस तिथि में ये भोग लगता है, वो हमेशा के लिए आप लोग लिख भी सकते हैं ताकि आपके काम आए। तो आइए सबसे पहले ये जानकारी लें। आज तृतीय नवरात्र है। भगवती चंद्रघंटा का आज के दिन पूजन किया जाता है और तृतीया तिथि में भगवती को दूध का भोग लगता है। पाठ की हम बात करें तो आज चतुर्थ अध्याय का पाठ किया जाएगा और शनिवार आज दिन है, उसके हिसाब से हम भोग की बात करें तो गोघृत भगवती को अर्पण किया जाता है। लगे हाथ कल चतुर्थ नवरात्र है। कल का स्वरूप भगवती माँ कुष्मांडा का रहेगा, अर्थात भगवती कुष्मांडा की पूजा होगी। चतुर्थी तिथि के हिसाब से मालपुए का भोग अम्बे माता को लगता है। पाठ की हम बात करें तो 5वां, 6वां, 7वां और 8वां अध्याय पढ़ा जाता है। और रविवार दिन के हिसाब से बात करें तो भगवती को खीर का भोग अर्पण किया जाता है। बाद में जो भी आप ये भोग आदि लगाते हैं, आरती करने के उपरांत कुछ देर के बाद वो भोग उठा लिया करें आप, और घर में जैसे कन्या हो, बटुक हो, बालक हो, सबको दे सकते हैं। स्वयं भी इस भोग को ग्रहण कर सकते हैं। अब जैसे हमने खीर की बात कही, अब आपको लगता है खीर में तो चावल डलेगा और आपका व्रत है। बहुत लोग व्रत आगे पीछे का रखते हैं, जोड़े के हिसाब से रखते हैं, बहुत लोग प्रतिदिन भी व्रत रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम चावल की खीर बनाएं और व्रत हो तो कैसे ग्रहण करें? भगवती का भोग तो व्यक्ति लालायित रहता है उसे लेने के लिए, साधक गण। ऐसी स्थिति में आप मखाने की खीर बना सकते हैं। मखाना जो होता है ना, मखाने की खीर बना करके भगवती को अर्पण कर सकते हैं। यदि आपका व्रत नहीं है तो आप चावल की खीर बना करके भगवती को अर्पण करें और बाद में उसे मिल बांट करके प्रसाद रूपेण ग्रहण कर सकते हैं। आगे समझ में? अब देखो, दुर्गा कवच अपने आप में अनुपम दुर्गा कवच है। आपके शरीर से थकान न जाती हो, बीमारियां आपका पीछा न छोड़ती हों, आपको लगता हो कोई ब्लैक मैजिक या इस प्रकार की चीज़ें आपके ऊपर कर देता है, या किसी के माइंड को आपको लगता है किसी ने ब्लॉक कर दिया है, ऐसा वैसा 100 तरह की बातें दिमाग में आती हैं जब व्यक्ति परेशान होता है। आपके घर में कोई भूत प्रेत या ऐसी कोई चीज़ आपको महसूस होती है तो बेटा क्या करें, देसी शक्कर, नोट कर लें आप, देसी शक्कर ले लें, अगर और तगर ले लें, अगर तगर देसी शक्कर, और इसमें थोड़ा सा कपूर मिला लें या उसी वक्त मिला लें कपूर, और इसी के साथ साथ सफ़ेद रंग का चंदन लें, वाइट चंदन। लाल चंदन में खुशबू ना के बराबर होती है, और किसी किसी जंगल का चंदन लाल भी हमने देखा है कि उसमें खुशबू पाई जाती है, लेकिन अमूमन जो है सफ़ेद चंदन ही खुशबू के लिए प्रसिद्ध है। तो सफ़ेद चंदन का पाउडर ले लें,
इकट्ठा ले आएँ 150 ग्राम, थोड़ा सा उसमें से 1 चम्मच मिश्रण मिला लें। अब इसमें गूगल मिला लें। गाय का कंडा हो, गाय की पाथी, कंडा, उपला, जो भी आप बोलते हैं अपनी प्रांतीय भाषा में, उसे प्रज्वलित कर लें। अधकचरा सा, पूरा नहीं जलाया जाता, अधकचरा सा उसे प्रज्वलित करें, क्या कि वो धीरे धीरे हवा के साथ प्रज्वलित हो और जो सामग्री आपने रखी है वो धुनी धुनी उसकी महक जाए। बहुत लोग क्या करते हैं कि कंडे को पूरा अच्छे से जला लेते हैं, तो वो 1-2 मिनट में ही जल करके स्वाहा हो जाता है, सामग्री जो कि तो उसके ऊपर पड़ी रह जाती है। सामग्री रख लें, कोई ऐसा बर्तन, चमचा, स्पून ले लें अगियारी वाला, उसमें अगियारी रख के अधकचरी वाली, और उसके ऊपर ये सामग्री छोड़ के थोड़ा घी वगैरह भी डाल करके आप दुर्गा कवच को पढ़ें। और हम तो कहते हैं, बहुत लोग संस्कृत नहीं पढ़ पाते, आप हिंदी में पढ़ें। भगवती भाव समझती हैं, भाषा नहीं। तो कहने का भाव कि जिन्हें संस्कृत नहीं आती, देखो संस्कृत अगर आती है तो उससे बढ़िया तो बात ही नहीं है, फिर तो आप इसे संस्कृत में पढ़ें। लेकिन आपके मन में अगर ये बात है कि नहीं, मैं तो संस्कृत में पढ़ नहीं पाता, तो भगवती तक मेरे भाव नहीं पहुँचेंगे, तो बेटा ऐसी बात नहीं है। भगवती को भाव से मतलब है। आपके भाव हैं और अच्छे भाव संस्कृत में आप पढ़ रहे हैं और भाव अच्छे नहीं हैं, तो फ़ायदा नहीं है। भाव से भगवान को जीता जा सकता है, समझ गए आप। तो आप अच्छे भाव से दुर्गा कवच का पाठ पूरे परिवार के निमित्त पढ़ें, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ये धुनी अगर जैसे एक पाठ आपका हो गया, एक पाठ ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 मिनट में आराम से हो जाएगा। 3 पाठ या 5 पाठ यदि आप नवरात्रों में संध्या के समय, रात्रि के समय, प्रातःकाल के समय अलग से जो आप पूजा, दैनिक पूजा करते हैं उसके अलग से, या दुर्गा सप्तशती आप पढ़ते हैं उसमें तो दुर्गा कवच आता ही आता है, तो उससे अलग वाली स्थिति मैं बता रहा हूँ। मध्याह्न में, दोपहर में पढ़ लें आप 3-5 पाठ कर लें, और ये धुनी इतनी हो कि वो सुलगती रहे। उसके बाद उसी धुनी को दुर्गा 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 बोलते हुए सारे घर में अर्पण कर दें, और ले जा करके बाहर की तरफ उस धुनी को, जब वो बिल्कुल शांत हो जाए तो आप उसे बाहर एक तरफ गमले में, क्यारी में डाल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसे आप सड़क पे फेंक दें, डस्टबिन में डाल दें, नहीं, क्योंकि वो कवच की धुनी है। उसे हम तुलसी में, अपने घर के गमलों में, अगर बाहर गमले लगे तो बाहर, घर के अंदर गमले लगे हैं तो जब वो ठंडी हो जाए उस दिन या अगले दिन, तो उसे उसमें डाल दिया करें। पाठ तक वो धुनी प्रज्वलित रहे, और पाठ के बाद भी उसे प्रज्वलित रहे, या थोड़ा सा मिश्रण बाद में डाल दो, सारे घर में घुमा दो, और फिर घर के ही किसी एक हिस्से में एक तरफ रख दो जहाँ उस धुनी का आदान प्रदान अच्छे से हो सके। और जब वो शांत हो जाए उस दिन शाम को, अगले दिन कहीं भी गमले वगैरह में डाल सकते हो। दुर्गा कवच की बात करें तो दुर्गा कवच में ऐसी ऐसी बातें हैं कि आपको हम क्या बताएं, आपको तो पता ही है। कोई ऐसी दिशा नहीं है जिसमें भगवती की रक्षा, भगवती हमारी साधकों की रक्षा ना करती हो। अब बीच में से कहीं से पढ़ रहा हूँ, पूर्व दिशा में, हिंदी में पढ़ रहा हूँ मैं आपके लिए। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करें। इंद्री कौन है? इंद्र शक्ति कौन है? इंद्राक्षी को भी कहा गया है। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति मेरी रक्षा करें, और दक्षिण दिशा में वाराही तथा नृत्य कोण में खड़ग धारणी मेरी रक्षा करें। क्या बात है। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। मेरी से मतलब मेरे कुल की रक्षा करें, मेरे राष्ट्र की रक्षा करें, मेरे देश की रक्षा करें, मेरे परिवार की रक्षा करें। उत्तर दिशा में, नॉर्थ में कौमारी, और नॉर्थ ईस्ट में, ईशान कोण में शूल धारणी देवी रक्षा करें। ब्रह्माणी तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो, और वैष्णो देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इस प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं से मेरी रक्षा करें। अब देखो, सारी दिशाएं आपकी कवर हो गई। हिम्मत है किसी दिशा से शत्रु का प्रहार आपके ऊपर आ जाए? थोड़ा सा आगे भी बढ़ लें। शरीर के हम अंगों की बात करें तो आजकल व्यक्ति को बहुत बीमारियां हैं, नाना भांति की बीमारियां किसी किसी अंगों में लग जाती हैं। तो जो जगदम्बा का साधक होता है, समस्त अंगों की सुरक्षा भगवती की कृपा से होती रहती है। लेकिन बेटे, भाव जगने चाहिए, भक्ति जगनी चाहिए, तब आप समझें। यह नहीं कि भाव भी नहीं जगे, भक्ति भी नहीं जगे और आप सोचें कि सब कुछ ठीक हो जाए, वो असंभव है।
इसमें हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बीच का छोड़ा है अभी। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें, ललाट मस्तक में मालाधारी रक्षा करें। यशस्विनी देवी मेरी भौहों की रक्षा करें, आईब्रो जिसे कहते हैं, और भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नाक के जो ये दो द्वार होते हैं ना, चंद्र स्वर और सूर्य स्वर, मेरे नथुनों की यम घंटा देवी रक्षा करें। सूर्य चंद्र रूपी जो हमारे दो नेत्र भी हैं, मेरे दोनों नेत्रों के मध्य भाग में, नेत्रों के बीच में जो आपकी रेटिना मध्य भाग में जो पुतली है, मध्य भाग में शंखनी रक्षा करें। और मेरे जो कान है, कानों की बीमारियां बहुत लोगों को है, इसलिए हमें ENT के डॉक्टर की तलाश करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि मेडिकल साइंस का आप सहारा ना लें, मेडिकल साइंस के सहारे के साथ साथ मेडिकेटेड रूप में, यानी कि कहीं ना कहीं मेडिटेशन का भी आप सहारा लीजिए, आपको भगवान की कृपा बनेगी, है ना भाई। दोनों चीज़ें एक साथ चल, कहते हैं दवा और दुआ वाली बात आ जाती है, दवा और प्रार्थना दोनों एक साथ होनी चाहिए। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी रक्षा करें, और नासिका में सुगंधा, सुगंधा जो नाम है, नासिका मेरी नाक में, नासिका में सुगंधा और ऊपर के होठ में चर्चिका देवी रक्षा करें। ऐसी बात चलते चलते हर अंग पे आ गई, और कहने का भाव, शरीर के कोई अंग नहीं बचा जिसमें हम भगवती से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं कि हे जगदम्बा हमारे इन समस्त अंगों की रक्षा आपके द्वारा की जाए। इसके साथ साथ व्यक्ति के अंदर अलग प्रकार के गुण भी होते हैं, उन सब गुणों की भी रक्षा मांगी गई है देवी माँ से। कैसे? पहले यहाँ सुन लें, रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श, इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करें। आप कैसे रस का पान कर रहे हैं? गलत रस पान की तरफ हे देवी माँ हम न जाए। हम सबके रूप में किस रूप को देखते हैं? हे भगवती वहाँ मेरी दृष्टि की रक्षा करें। हमें गंध, कौन सी गंध? जो सात्विक है वही प्रदान हो। शब्द और स्पर्श, हर चीज पर आपकी निगाह रहे और मेरी रक्षा हो, उसमें मेरा आपको आशीर्वाद, मतलब आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता रहे। इसके साथ साथ गुण की बात कर लेते हैं। सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण की सदा नारायणी देवी रक्षा करें। वाराही, जो भगवती वाराही हैं, वो मेरी आयु की रक्षा करें। आपकी कृपा से मुझे अच्छी आयु प्राप्त हो। अंत में चलें, यदि अपने शरीर का साधक भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के एक पग भी न जाए। अर्थात कम से कम आप पूरी दुर्गा सप्तशती ना पढ़ सकें तो केवल देवी कवच आप प्रतिदिन करते रहिएगा, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। उसके साथ साथ बहुत ऐसे सरीसर्प हैं विषैले कि जिनके कारण कई बार व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, वहाँ पर हम चलें। सरीसर्प के साथ साथ कुछ ऐसी जहरीली चीज़ें भी हैं जिनसे हमारी रक्षा हो, जैसे भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, जो उनके अंदर विष की मात्रा होती है, वो मेरे ऊपर असर ना करे, मैं उन सब बातों से बचा रहूं। सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अहिफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष भी, कई बार जैसे घी का अनुपात, आपने सुनी होगी ये बात कि किसी भी अनुपात से यदि कोई विष बनता है तो उससे भी हे भगवती मेरी रक्षा करें। आगे चली जाइए। जितने भी प्रकार के मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण करने लेने पर मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यानी कि कोई आपको लगता है किसी ने तंत्र मंत्र जंत्र मेरे ऊपर कर दिया है तो आपकी सुरक्षा होती रहेगी। इसी में भगवती से अपने भार्य की रक्षा मांगी गई है, पत्नी की रक्षा मांगी गई है। तो जब महिलाएं इसे पढ़ें तो भार्य के स्थान पर वो पति का भाव लाए कि मेरे पति की रक्षा हो हे भगवती। जब तक वन, पर्वत
और कानूनों सहित ये पृथ्वी टिकी हुई है, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है, उसकी, उस कुल की, उस साधक की जो भगवती का बहुत ध्यान से, भगवान का ध्यान से पूजन करता है, पाठ करता है। फिर क्या कहा गया है, देह का अंत होने पर, जब हम नश्वर तो हम हैं ही, मृत्यु लोक में हम आते हैं, तो जब हमारे प्राण निकलते हैं, देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त कर लेता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जगदम्बा है ये, मणिद्वीप में वास मिलता है, भगवती का सायुज्य प्राप्त होता है, जो अच्छे से कवच को पाठ करता है। तो कहने का मतलब बेटे, आप कई बार ये सब चीज़ें पढ़ते तो हो, लेकिन आप केवल पढ़ते हो, उसे मथते नहीं हो कि वो लाइनें क्या कह रही हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात को? अगर हम पढ़ने के साथ साथ, किसी चीज़ को पढ़ने के साथ साथ उसके भाव को समझ करके पाठ करेंगे तो आनंद आपको ज़्यादा आएगा। तो बस ये तो मैंने आज आपके लिए हिंदी में, हम लोग तो देखो बेटा संस्कृत में पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, भाव चाहे संस्कृत हो या हिंदी हो, आपको समझ में आने चाहिए। अगर आप संस्कृत में भी पढ़ रहे हैं और भाव आपको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या रहे हैं, कोई अर्थ नहीं है उसका। इसलिए दुर्गा कवच एक बहुत बड़ी रक्षा है। कवच जैसे बन जाता है युद्ध के मैदान में, जैसे ढाल व्यक्ति के सामने आकर के खड़ी हो जाती है, शत्रु की तलवार उस ढाल से टकरा करके चूर हो जाती है। तो दुर्गा कवच है इसका नाम। कवच, एक शरीर पे जैसे योद्धा लोहे की वो चैन वाला कवच पहन लिया करते थे, सुरक्षित हो जाते थे, ऐसे मंत्र भी अपना कार्य करते हैं। मंत्रों के माध्यम से भी कवच बनते हैं। जो पढ़ता है तो उसके हृदय में जब ये कवच धारण होता, अला बला कुबला डाकनी शाकनी हाकनी प्रेतनी शंखनी, सबसे रक्षा होती है। कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ नहीं है जो आपके ऊपर हावी हो सके। तो दुर्गा कवच इतना बढ़िया दुर्गा कवच होता है। आज तो ये बात थी। ऐसी सिद्ध कुंजिका के बारे में लोगों को बड़ी जानकारी की जिज्ञासा है। अब सिद्ध कुंजिका भी एक बड़ी सिद्ध कुंजिका है, जो प्राचीन सिद्ध कुंजिका है। एक दुर्गा सप्तशती में सिद्ध कुंजिका है। तो दुर्गा सप्तशती वाली सिद्ध कुंजिका की बात करें, या जो प्राचीन प्रतिलिपि में एक बड़ी सिद्ध कुंजिका है उसकी हम बात करें, तो मतलब पूछिएगा मत। अब सिद्ध कुंजिका में जो बीज हैं, आपको लगता है ये क्या हम पढ़ रहे हैं, हम कम चम तम लम टम वम हम अक्षम धिजाग्रम धिजाग्रम, हमें लगता है हम क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन इन शब्दों में बहुत बड़ी शक्ति है। और जैसे कि अम कम चम तम लम टम वम हम अक्षम धिजाग्रम धिजाग्रम त्रोटे तोटे दीप्तम कुरु कुरु स्वाहा, हमें लगता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन जब बेटे उसको समझोगे ना तो समझ में आएगा आपको। कभी बताएंगे आपको ज़रूर। और जो सिद्ध कुंजिका है, इसमें जो बीज हैं ये अम कम चम, ये बीज बहुत बहुत विशाल है। इन्हें आप मामूली मत समझिए। समय नहीं, आपका समय ज़्यादा ले रहा हूँ मैं। वट वृक्ष का नाम सुना है, बेनियान ट्री, बरगद का पेड़, बीज कितना होता होगा, छोटा सा, लेकिन उस बीज में कितना विशाल वृक्ष छिपा होता है, समझ रहे हैं? एक बीज बो दो, हजारों वर्ष तक वो वट वृक्ष इतना बड़ा हो जाता है, हजारों पक्षी उसके ऊपर वास करते हैं, उसके नीचे मुसाफिर कितने सारे बैठ सकते हैं। एक बीज कितना बड़ा वट वृक्ष को जन्म देता है। ऐसे ही ये जो बीज है ना, लम फम वम, ये बहुत बड़े कभी समय रहा, आप हमारे पास आके बैठे या कभी वीडियो के माध्यम से एक एक बीज के बारे में जब बताएंगे ना, आप ये कहेंगे ये तो हमने सुना ही नहीं था कभी किसी से। और सिद्ध कुंजिका में सावर मंत्रों का भी पुट है। देखो कमाल की बात, कभी आपने ध्यान नहीं दिया होगा। सिद्ध कुंजिका में सावर मंत्र कई प्रकार के होते हैं। पुराणों के मंत्र होते हैं, वेदोक्त मंत्र होते हैं, सावर मंत्र होते हैं, आप अलग अलग प्रकार के मंत्र हैं। तो इसमें सावर मंत्र का भी भरपूर संपुटित किया गया है। भरपूर इसमें सावर मंत्र मिलेगा आपको। सिद्ध कुंजिका, कुंजिका किसको कहते हैं साहब? कुंजी, चाबी।
जो आपके बंद रास्तों को खोल दे। इसीलिए कुछ विद्वानों का मत है कि जब सिद्धकुंजी का स्तोत्र हम पढ़ें तो दुर्गा सप्तशती में अध्याय से पहले हम उसको पढ़ें। जब 13 अध्याय प्रारंभ होते हैं, हालांकि सिद्धकुंजी का पुस्तक में बाद में दी गई है, लेकिन कई बार जब हम विशेष प्रकार के प्रयोग करते हैं तो वहाँ सिद्धकुंजिका को हम लोग पहले लेते हैं, क्योंकि कुंजी लगी, चाबी खुली, ताला खुला, रास्ता साफ, रास्ता क्लियर, फिर आगे के पाठ करिएगा। बड़ा मतलब ये दुर्गा सप्तशती मैंने अपने 35-40 साल के सफ़र में दुर्गा सप्तशती में जो अनुपम चीज़ पाई है वो मैंने अपने जीवन में जल्दी से कहीं देखी नहीं है। इसलिए आप बेटा, हम लोगों का भाग्य है कि ऐसा अनुपम ग्रंथ आज भी हमारे पास है, हमारे हाथों में है, हमारे घर में है। ये वास्तव में हम यकीन मानना, नालंदा विश्वविद्यालय कितने हज़ार लाख ग्रंथ थे, उनकी ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट, ओरिजिनल पांडुलिपियाँ हमाम में जला दी गई। ठीक है, तो बहुत विपुल भंडार था हमारे यहाँ ग्रंथों का, नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया, छेड़छाड़ की गई बहुत सारी चीज़ों से। आप कई बार सोचते हैं ना कि बिल्ली मर जाए तो सोने की दे दो, ये हमने वहाँ लिखा पढ़ा, ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ डाली गई हैं, ऐसा नहीं है। मैंने कहा था ना, आज का कार्यक्रम बहुत अच्छे से ध्यान से पकड़ा, आगे और आपको गंभीरता के साथ अंदर अंदर उतारते चले जाएंगे। बस इतना ही कहता हूँ कि संसार में कभी ये मत समझना कि जितना हमारी आंखें देखती हैं मंजिल उतनी दूर है। बहुत गहरा ये संसार है, बहुत गहरा ये विषय है। पृथ्वी के गर्भ में क्या कहाँ छिपा है ये कहना हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। इसीलिए हम जो पाठ कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम एक आम चीज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन वो आम नहीं है। गायत्री मंत्र हम लगता है बहुत लोगों को कि ये तो मैं बचपन से सुन रहा हूँ, बचपन से पढ़ रहा हूँ, ये आम है ना साहब। गायत्री मंत्र आम नहीं है, गायत्री मंत्र एक दुर्लभ मंत्र है। और ये भारतवर्ष के ऊपर विशेष उपकार है कि यहाँ गायत्री मंत्र का भगवती की कृपा गायत्री मंत्र के रूप में हम सबको मिली। हाँ, सही बता रहे हैं आपसे, गायत्री मंत्र वेदों में गायत्री मंत्रों का जिक्र ऐसे नहीं है। बहुत ऐसे मंत्र हैं जिनका जिक्र वेदों में नहीं है, लेकिन गायत्री मंत्र में 3-4 वेदों में है, 4 वेद हैं हमारे, गायत्री मंत्र का जिक्र मिलेगा आपको। गायत्री मंत्र मंत्रों का राजा कहलाता है, मुकुट कहलाता है गायत्री मंत्र। अब देखो, ऋषि विश्वामित्र गायत्री मंत्र को पढ़ के एक नए स्वर्ग की रचना वो कर रहे थे। अगर उनकी तपस्या मेनका के द्वारा भंग ना कराई जाती तो मान लीजिए वो जीते जी व्यक्ति को स्वर्ग में पहुंचा देते। कुछ ऐसा चल रहा था, मतलब वो गायत्री मंत्र। ये तो खैर बहुत सारी उपमाएं हैं, संज्ञाएं हैं, कहने के भाव, लेकिन विश्वामित्र जी ने गायत्री मंत्र को ऐसा मथा, और वास्तव में गायत्री मंत्र चमत्कारिक मंत्र है। कभी इसके ऊपर भी मन करता है कि खूब आपके संग चर्चा करें। ऐसे ही बेटे, गायत्री मंत्र तो है ही चमत्कारिक, अलौकिक है, दिव्य है। आपके दुर्गा सप्तशती में जो निवारण मंत्र है, गजब। आदमी को क्या चाहिए सबसे पहले, आप बताइए क्या चाहिए सबसे पहले? भाई सबसे पहले व्यक्ति सही सलामत रहे, यही तो हम समझते हैं। और सही सलामत व्यक्ति के पास, सही सलामत कब होता है व्यक्ति? अंगों से भी सही सलामत माना जाता है, लेकिन बुद्धि से यदि वो सही सलामत नहीं हो तो वो विद्वान भी, कैसा भी व्यक्ति हो, उसे कोई विद्वान से विद्वान व्यक्ति भी हो, उसे मूर्ख कहा जाएगा। विद्वान व्यक्ति की श्रेणी में वो व्यक्ति नहीं आ सकता। यानी कि विद्या पहले चाहिए। एम, इस मंत्र में, निवारण मंत्र में सबसे पहले एम है, यानी कि पहले ज्ञान। ज्ञान है तो हम मानव हैं, और ज्ञान नहीं है तो कई बार कहते हैं ना, एक व्यक्ति नहीं है, मूर्ख है, ये जानवर है, पशु है। और ज्ञान के साथ साथ हमें धन भी चाहिए। तो निवारण मंत्र में द्वितीय बीजाक्षर क्या आता है? हिरिम। हिरिम धन है, सौभाग्य है, लक्ष्मी है। एम विद्या है, बुद्धि है, सरस्वती है। क्लीम, अब धन भी आपके पास है, ज्ञान भी आपके पास है, दोनों चीज़ों को सहेजने की ताकत भी तो चाहिए, हिम्मत भी तो चाहिए। तो आपके पास साहब ताकत भी आ गई। क्लीम भगवती महाकाली हैं साक्षात, और तीनों देवियां एक मंत्र में, ऐम ह्रीम क्लीम, सरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली। खैर समय बहुत ले रहा हूँ आपका, तो बेटा
बहुत सारी चीज़ें हैं, मन करता है आपके साथ चर्चा करता रहूं। आप बहुत प्यार से हमारा कार्यक्रम देखते हैं। तो आज तृतीय नवरात्र में बेटे बहुत अच्छे से भगवती की पूजा कर लेना, और बाकी आगे आगे नवरात्रों में और सारी चीज़ें आपको बताते चलेंगे। चलिए, समय हो चला है आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं भगवती चंद्र घंटा से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, एक विशेष साधना, एक दैवीय साधना, मात्र 31 दिन की एक दैवीय साधना, भगवती के 1008 नाम लेने का सौभाग्य जगदम्बा हमें प्रदान कर रही हैं। 12 अक्टूबर से ये साधना होगी और आज जो है 5 अक्टूबर है। अभी आपके पास समय है, नाम नंबर अपना लिखवा सकते हैं। जो भी साधक इस साधना से जुड़ना चाहता है, ये साधना सबके लिए निःशुल्क है। 1008 नाम बोल लें, कितना समय लगेगा आपको? 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। और क्या हम इतना अपने जीवन में भगवती की साधना हम नहीं कर सकते? करोगे तो आनंद आपको दिखेगा। जो लोग पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, उनके लिए भी विधि बना दी है। वो दुर्गे दुर्गे की 5 माला करेंगे। दुर्गे दुर्गे 1, दुर्गे दुर्गे 2, दुर्गे दुर्गे 3, दुर्गे दुर्गे 4, दुर्गे दुर्गे 5 अप टू 108। 108 कितनी माला हो गई इसमें? 2। कैसे? दुर्गे दुर्गे 2 बार आया। ऐसे 5 माला कर लेना, 10 माला हो गई, 1008 नाम आपके बोले गए। अब जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अच्छे से पढ़ लेते हैं, उनके लिए भगवती दुर्गा के 1008 नाम अलग से आपको मिलेंगे। आपको पूरी PDF फाइल मिलेगी, कैसे साधना करनी है। तो बेटा जीवन है, ये जीवन कई बार पता नहीं लगता कब 10 साल से 20 के हो गए, और 20 से 40 के हो गए, 40 से 50 हो गए, और 50 से 60-70 हो गए, और कब पता नहीं लग रहा 4 कंधों पे आ गए, हम चले गए यहाँ से। इसलिए समय रहते जाग जाना चाहिए, कुछ करने का प्रयास। तंगियाँ परेशानियाँ तो बेटे सबके जीवन में आती हैं, सबके आती हैं, किसके नहीं आती हैं? सबके आती हैं। लेकिन उन परेशानियों को एक तरफ रख करके हमें अपने जीवन को सुदृढ़ अच्छा बनाने के लिए, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमें तप तितिक्षा जीवन में जरूर करनी चाहिए। तो आप इस अच्छी साधना से स्वयं जुड़ें, औरों को भी जोड़ने का प्रयास करना। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो, और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। हम लोग
को मौका मिला है। हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।